स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम एक दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। ये एक किताब की भूमिका है जो ये बताती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी सत्यार्थ प्रकाश वो क्यों पढ़नी चाहिए। तो हमारे पास ये परिचयात्मक खंड है ना, जिसे सत्यार्थ प्रकाश को मतलब समझने में मदद के लिए ही लिखा गया है। इस डीप डाइव का मिशन सीधा है। स्रोत के मुख्य तर्क क्या हैं, ये क्यों सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को कहता है और महर्षि दयानंद को ये कैसे प्रस्तुत करता है। देखते हैं इसमें क्या खास बात है। स्रोत का दावा है कि यह पुस्तक सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि पाठक को बदल सकती है। जैसे वो कहते हैं, ज्ञानांधों की आंखें खोलना। चलिए इसे खोलते हैं जरा। तो शुरू में स्रोत महर्षि दयानंद को एक आदर्श ब्रह्मचारी, योगी, वेदज्ञ, समाज सुधारक के रूप में दिखाता है। हाँ, उनको कई नामों से भी जाना जाता था। जैसे गुरु विरजानंद उन्हें कालजीहवा कहते थे, मतलब तर्क में बहुत तेज, अवैदिक मतों का खंडन करने वाले। पौराणिक ब्राह्मण उन्हें कोलाहल कहते थे क्योंकि वो वेद विरोधी मान्यताओं का खंडन करते थे। और अंग्रेज वो उन्हें बागी साधु मानते थे। हाँ, और यहाँ एक जो मुख्य बात ये स्रोत उभारता है वो ये है कि सत्यार्थ प्रकाश का असर शारीरिक नहीं है। मतलब कोई चमत्कार नहीं होता कि लंगड़े चलने लगे, बल्कि असर मानसिक और नैतिक है। स्रोत कहता है कि इसे पढ़ने से मूर्ख विद्वान बन सकता है, नास्तिक आस्तिक और देशद्रोही देशभक्त। तो ये ज्ञान से सशक्तिकरण की बात है ना? मतलब वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म बचाने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, ज्ञान से सशक्तिकरण। और इसी ज्ञान की कमी को स्रोत आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बताता है, जिसे वो वैचारिक प्रदूषण कह रहा है। बिल्कुल, विचारों और मतपंथों में जो भिन्नता है जिससे समाज बटा हुआ है उसी को। और स्रोत इसका समाधान भी देता है, वेद। स्रोत के अनुसार वेद ईश्वर का सनातन सार्वभौमिक ज्ञान है। मतलब सृष्टि की शुरुआत में मनुष्यों को मिला। तर्क ये है कि सभी मनुष्यों के लिए धर्म एक ही है, सत्य और ज्ञान विज्ञान पर आधारित। और जब से वेदों का ये एक सार्वभौमिक ज्ञान कमजोर पड़ा या लोग भूल गए, तभी लोगों ने अपनी अपनी समझ से अलग अलग मतपंथ बना लिए हैं और उसी से ये वैचारिक मतभेद और विभाजन पैदा हुए हैं। स्रोत ये भी कहता है कि ईश्वर के नियम तो सार्वभौमिक हैं, निष्पक्ष हैं। वो देश या समय के साथ बदलते नहीं हैं। जैसे गलत काम करते वक्त जो भय, शंका या लज्जा का भाव आता है, स्रोत उसे ईश्वर की ओर से एक संकेत मानता है, सबके लिए एक जैसा। अच्छा, तो अगर ईश्वर के नियम सार्वभौमिक हैं, तो स्रोत ये कैसे स्थापित करता है कि केवल वेद ही ईश्वर का प्रामाणिक ज्ञान है? मतलब दूसरी किताबें क्यों नहीं? क्या इस पर कोई तर्क है? हाँ, तर्क दिया गया है। स्रोत कहता है कि वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वो ईश्वर का दिया ज्ञान है, इसलिए वो पूर्ण और सार्वभौमिक है। जबकि जो किताबें मनुष्यों ने लिखी हैं, चाहे कितनी भी अच्छी हों, लिखने वाले का ज्ञान तो सीमित है, अल्प है, तो वो ईश्वर के स्वरूप को पूरी तरह से नहीं बता सकती। अच्छा जी, इसीलिए स्रोत वेदों को ही एकमात्र प्रमाणिक और स्वतः प्रमाणित स्रोत मानता है। समझ गया। तो अगर वेद ही एकमात्र प्रमाणिक स्रोत हैं और ये वैचारिक प्रदूषण समस्या है, तो इसका व्यावहारिक हल क्या बताया स्रोत ने? हल के तौर पर स्रोत वेदों के अध्ययन और यज्ञ को अपनाने का आह्वान करता है। कहता है कि इससे न केवल पर्यावरण शुद्ध होता है, बल्कि मन की अशुद्धियां भी दूर होती हैं और तब जियो और जीने दो का सिद्धांत स्थापित हो सकेगा। वैचारिक मतभेद कम होंगे। और एक आखिरी बिंदु भी था इसमें, कैलेंडर वाला। हाँ बिल्कुल। स्रोत जो वर्तमान कैलेंडर प्रणाली है, ईसा सन, उसकी आलोचना करता है। स्रोत इसे भारत का दुर्भाग्य कहता है और इसकी जगह भारतीय कालगणना प्रणालियों का सुझाव देता है, जैसे सृष्टि संवत जो दुनिया की उत्पत्ति से समय गिनता है, या महाभारत कालीन गणना। तो इनका उल्लेख करके स्रोत देश की प्राचीन वैदिक प्रणाली की ओर लौटने की बात कर रहा है। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत सत्यार्थ प्रकाश को महज एक किताब नहीं मान रहा, ये उसे वैचारिक प्रदूषण का एक तरह से इलाज और वेदों के सार्वभौमिक सत्य की ओर वापसी के रास्ते के तौर पर पेश कर रहा है। यह दावा करता है कि ज्ञान के जरिए व्यक्ति और समाज दोनों बदल सकते हैं, जैसे कमजोर शक्तिशाली बन सकता है, भोगी योगी, और विदेशी संस्कृति का प्रेमी व स्वदेशी का समर्थक बन सकता है। जी, और ये सब एक बहुत विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है आखिर में। आज की जो दुनिया है बहुलतावादी, जहां इतनी सारी संस्कृतियां, विचार, जीवन प्रणालियां साथ साथ हैं, वहां किसी एक प्राचीन ज्ञान प्रणाली को, जैसे यहाँ वेद हैं,
सभी के लिए एकमात्र, सनातन और सार्वभौमिक सत्य मानना, इस विचार को कैसे देखा जा सकता है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं।